हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। आज जो है मैं सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स आपको मालूम है एपीएस का जो है एग्जाम पास में आ चुका है और भी बहुत सारे एग्जाम होने हैं। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? यानी इंदिरा गांधी जो है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? ए में है नई दिल्ली, बी में आता भोपाल और सी में है हैदराबाद और डी में है पुणे। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी भोपाल मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। हैदराबाद जो है मूसी नदी पर है, यहाँ से ये भी याद रखना है। पुणे महाराष्ट्र में है। नई दिल्ली जो है यमुना नदी पर है, यमुना नदी पर है, यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता हमारा, कलारी पट्टू किस राज्य की मार्शल आर्ट है? यानी कलारी पट्टू जो है ये किस राज्य की मार्शल आर्ट है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका यानी डी, केरल राज्य की जो है कलारी पट्टू मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन आता हमारा, मंडोक किस राज्य की लोकगीत है? यानी मंडोक जो है किस राज्य का ये लोकगीत है? ए माता गोवा, बी में है उत्तराखंड और सी में है पंजाब और डी में है त्रिपुरा। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, यानी गोवा। मंडोक जो है गोवा राज्य का लोक नृत्य है और गोवा में आपको पता होगा अभी हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा था, यहाँ से ये भी याद रखना है। और मोपा एयरपोर्ट जो है इसका नाम कर दिया है मनोहर पारिकर। ये भी गोवा में ही है, यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? यानी कि गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में है? ए में है मिजोरम, बी में त्रिपुरा, सी में नागालैंड और डी में है बिहार। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी त्रिपुरा। गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है त्रिपुरा में है और त्रिपुरा जो है पश्चिम यानी कि जो है बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आता हमारा, नमेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? नमेरी टाइगर रिजर्व जो है ये किस राज्य में है? ए मध्य प्रदेश, बी में आता कर्नाटक और सी है असम और डी में है ओडिशा। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी असम। नामेरी टाइगर रिजर्व जो है असम में है और टाइगर प्रोजेक्ट जो था 1973 का ये अधिनियम था, यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में था हमारा, नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये नागरहोल टाइगर रिजर्व जो है ये किस राज्य में है? ए कर्नाटक, बी में है असम, सी में पश्चिम बंगाल, डी में है आंध्र प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, यानी कर्नाटक। नागरहोल टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटक में है और बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये भी कहाँ पर है? बांदीपुर ये भी कर्नाटक में ही है, यहाँ से भी याद रखना है। असम में जो है काजीरंगा है, काजीरंगा ये असम में है, यहाँ से भी याद रखना है। नेक्स्ट में आता हमारा, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए विज्ञान के क्षेत्र में, बी फिल्म के क्षेत्र में, सी खेलकूद के क्षेत्र में, डी औषधि। फिर फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी खेलकूद के क्षेत्र में जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट में आता हमारा, ओजापली किस राज्य का लोक नृत्य है? यानी ओजापली जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? ए में असम, बी में आता मिजोरम, सी में मेघालय और डी में है बिहार। फिर फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, यानी असम। ओजापल्ली जो है असम राज्य का लोक नृत्य है, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट में आता हमारा, कारागम किस राज्य का लोक नृत्य है? यानी कारागम जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? ए में है गुजरात, बी में आता महाराष्ट्र, सी में तमिलनाडु और डी में है हिमाचल प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी तमिलनाडु। कारागम जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का, यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? यानी कि घूमर जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? ए में आता हमारा असम, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में आता है राजस्थान और डी में है बिहार। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी राजस्थान। घूमर जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र संगीत से है? यानी शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है किस वाद्य संगीत से है? ए में आता हमारा संतूर, बी में है बांसुरी, सी में है सुंदरी और डी में आता है सरोद।
चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए यानी संतूर। शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है वो संतूर से है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा बिरजू महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। यानी बिरजू महाराज का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से है। ए में है तबला, बी में आता है सरोद, और सी में है बांसुरी, और डी में है कत्थक। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी यानी कत्थक। नेक्स्ट में आता है ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। यानी कि ओणम जो त्योहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है। ए में है तमिलनाडु, बी में है असम, सी में केरल, और डी में पंजाब। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी यानी केरल। ओणम त्योहार जो है केरल में मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा विश्व का धान जिन बैंक कहाँ स्थापित है। यानी विश्व का होगा ये, विश्व का जो है धान जिन बैंक कहाँ स्थापित है। विश्व का धान जिन बैंक कहाँ स्थापित है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी यानी फिलीपींस। विश्व का जो धान जिन बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, ये फिलीपींस में स्थापित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा जैतून की फसल किस देश में की जाती है। यानी जैतून की फसल जो है किस देश में की जाती है। ए में है मॉरिशस, बी में आता है इटली, सी में है कोलंबिया, और डी में है मलेशिया। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी यानी इटली। जैतून की जो फसल है इटली में की जाती है। नेक्स्ट में आता हमारा बिलीबिली किस देश का चक्रवात है। ए में आता है चीन का, बी में है भारत, और सी में है अमेरिका, डी में है ऑस्ट्रेलिया। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी यानी बिलीबिली जो है चक्रवात यह ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट में देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में आता है हमारा अफ्रीका व यूरोप के मध्य कौन सी जल संधि है। यानी अफ्रीका या व यूरोप के मध्य कौन सी जल संधि है। चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी है जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट में आता है हमारा अगुलहास जलधारा कहाँ चलती है। यानी अगुलहास जलधारा जो है ये कहाँ चलती है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए यानी हिंद महासागर। अगुलहास जलधारा जो है हिंद महासागर में चलती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है। ए में है कोपनहेग डेनमार्क, और बी में है बर्लिन जर्मनी, और सी में है पेरिस फ्रांस, डी में है ओस्लो स्पेन। यानी कोपनहेग जो है डेनमार्क की राजधानी है, और बी में बर्लिन जर्मनी की, और सी में पेरिस फ्रांस की, लेकिन ओस्लो जो है ये नॉर्वे की राजधानी है, स्पेन की नहीं। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा निम्न में सही सम्मिलित नहीं है। ए में लाहौर रावी नदी पर, बी में रोम टेम्स नदी पर, और सी में है लंदन टेम्स नदी पर, और डी में आता हमारा वियना डैन्यूब नदी पर। तो फ्रेंड्स चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी यानी रोम। रोम जो है ये टेम्स नदी पर नहीं है, ये टाइबर नदी पर है। कौन सी नदी पर है? टाइबर पर। तो फ्रेंड्स ये थे 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसी लगी वीडियो? वीडियो और अच्छी लगी हो इसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।